नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, उत्तर प्रदेश में रामराज तो बिहार में बहार आ गई है। ये मैं नहीं कहता, बल्कि इन राज्यों की हुकूमतें कह रही हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार दो ऐसे राज्य हैं जहां प्रतिभाओं की भरमार है, पढ़े लिखे लोगों की भी कमी नहीं है, लेकिन इन राज्यों के युवाओं को नौकरी के अभाव में दूसरे राज्यों की तरफ न केवल पलायन करना पड़ रहा है, बल्कि इन राज्यों की राज्य सरकारों ने जिन्हें नौकरी दी भी उन्हें मजदूर से कम मानदेय दिया जा रहा है। हम पहले उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख से अधिक शिक्षा मित्र अकुशल श्रमिक से भी कम मानदेय पर जीवन यापन करने को मजबूर हैं। तो यहाँ 27,000 से अधिक अनुदेशक सिर्फ 9,000 रुपये मासिक मानदेय पर गुजारा कर रहे हैं। योगी सरकार रामराज की धुन में मस्त है। आज से 8 साल पहले जो खेल प्रशिक्षकों की नियमित नियुक्ति के आवेदन आमंत्रित किए गए थे, वह 9 साल बाद भी धरातल पर नहीं आ सकी है। इसी तरह से बिहार में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक और योग प्रशिक्षक परेशान हैं। इनकी परेशानी का आलम यह है कि लंबी लड़ाई के बाद बिहार के शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों को 2022 में नियुक्ति तो मिली, लेकिन उनका मानदेय 8,000 रुपये मासिक तय किया गया। इसी तरह से योग प्रशिक्षकों का इनसे भी बुरा हाल है। आयुष मंत्रालय के निर्देश पर 2022 में स्वास्थ्य सेंटरों में योग प्रशिक्षक तैनात किए गए, लेकिन इन योग प्रशिक्षकों की स्थिति इतनी बदहाल है कि यह सरकार के सामने मिन्नतें कर रहे हैं। एक तरफ हम बिहार में बाहर आने की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में रामराज आने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ हम इन्हें इतना भी मानदेय नहीं देते कि यह अपना 2 वक्त का आसानी से सम्मानजनक तरीके से गुजारा कर सकें। आखिर इन युवाओं को क्यों परेशान किया जा रहा है, इनके साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है, आखिर क्यों झूठा स्वांग किया जा रहा है? यह ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हुकूमतें ही दे सकती हैं, लेकिन जिन हुकूमतों ने पढ़े लिखे नौजवानों को, पढ़े लिखे युवा पीढ़ी को मजदूरों से कम वेतन दे रही हूँ, वह किस मुंह से रामराज आने या बिहार में बाहर आने की बातें कह सकती हैं? दरअसल यह मजबूरी है, बेरोजगारी की मजबूरी, जिसे इनको न केवल सहन करना पड़ रहा है, बल्कि यह ऐसी स्थिति में हो गए हैं कि न ही नौकरी छोड़ सकते हैं, न ही दूसरा कोई काम कर सकते हैं। यदि सरकारें अविलंब
उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों, शिक्षा मित्रों, योग प्रशिक्षकों की तरफ अविलंब ध्यान नहीं देती तो सच मानिए आक्रोश बढ़ रहा है। यह आक्रोश सरकार के लिए कतई अच्छा नहीं कहा जा सकता। उत्तर प्रदेश में योग प्रशिक्षकों को जहां 8,000 मासिक मानदेय मिलता है, वहीं महिला योग प्रशिक्षकों को तो सिर्फ 5,000 रुपये दिए जाते हैं। यही आलम बिहार में भी है। बिहार में कई जिलों में योग प्रशिक्षक तैनात हैं, तो कई जिलों में बजट का अभाव बताकर योग प्रशिक्षकों को घर बैठा दिया गया है। आखिर यह विरोधाभास क्यों? यह सरकार किस तरह से, किस मुंह से यह कह सकती है कि बिहार में बहार आ रही है या उत्तर प्रदेश में रामराज आ गया है? क्या बेरोजगारी सरकारों को दिखाई नहीं देती? क्या शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों, सम्मानित योग प्रशिक्षकों की आर्थिक तंगहाली सरकार की नज़र में नहीं है? यदि नहीं है तो यह सबसे शर्मनाक बात है। भावनाओं के साथ जिस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है वह सरासर गलत है। यदि सरकारें समय से नहीं जागी तो सच मानिए किसी दिन आक्रोश का ज्वाला फट जाएगा और इन दोनों राज्यों में युवा सड़कों पर उतर गए तो बहुत मुश्किल हालात निर्मित होंगे। खेलपथ योगी आदित्यनाथ जी से और नीतीश कुमार जी से विनम्र आग्रह करता है कि युवाओं की, खासकर पढ़े लिखे युवाओं की मजबूरी का फ़ायदा न उठाया जाए। उन्हें इतना सम्मानजनक मानदेय तो मिले कि वह अपना व अपने परिवार का गुजारा कर सकें। आखिर जब तक यह दोनों राज्य स्वस्थ नहीं होंगे, हमारा राष्ट्र स्वस्थ नहीं हो सकता। जय हिंद, जय भारत।